हमारे लिए धर्म ग्रंथ इत्यादि अधिकांशतः बस साज सज्जा की चीजें हैं। वो घर में रखने के लिए ठीक हैं, वो पूजा घर को सुशोभित करने के लिए ठीक हैं। हम उन पर चलते थोड़े ही हैं, हम उन्हें अपना प्राण थोड़े ही बनाते हैं। चलते तो हम किन्हीं और ही लोगों की सीख पर हैं। हमारे असली गुरु दूसरे हैं। असली गुरुओं के नाम क्या हैं? यही नुन्नू लाल, रिंकी मौसी, अंबाला वाले ताऊ जी, ये सब गुरु हैं। और बताऊं कौन गुरु है? ये सब जितने सिने एक्टर्स हैं, आजकल ये लाइफ एडवाइस देते हैं, जबरदस्त लाइफ एडवाइस देते हैं। ये आकर के बता रहे होते हैं देखो जीवन ऐसे जीना चाहिए, वैसे जीना चाहिए। ये बताते हैं वी विल गिव यू रिलेशनशिप गोल्स। ये तो तुम्हारे गुरु हैं। शिकायत करनी है तुम्हें अपनी बर्बादी की तो जाके इनके दरवाजे पे करो ना शिकायत कि तुम्हारे सिखाए चल रहा हूं और देखो जनाजा मेरा। इन्हीं से सीख रहे हो ना। और इनकी भाषा भी अब वैसे ही हो गई है। ये बिल्कुल उपदेशात्मक भाषा में बात करते हैं। कोई आएगा विज्ञापन टीवी पर और तुमसे बोलेगा जियो जी के खुल के। ये तुमसे प्रार्थना नहीं कर रहा है कि आइए और हमारा मोजा खरीद लीजिए। ये मोजे का विज्ञापन है या कच्छे का। और इसकी पंचलाइन क्या है? जियो खुल के। अबे दुकानदार, औकात में रह, तमीज में रह। कच्छा बेच रहा है या ज्ञान बांट रहा है? लेकिन वहां पे तुम ज्ञान बिल्कुल हाथ जोड़ करके ग्रहण कर लेते हो कि हाँ अभी अभी तो इन्होंने बताया ना, श्री गुरु ने, जियो खुल के। तो तुम खुल के जीने लग जाते हो। अब घूमो फटा कच्छा लेके। कृष्ण की क्यों शिकायत कर रहे हो? जिनसे वास्तव में सीख ली है, जो असली गुरु हैं, उनको पहचाना है कभी ठीक से? कोई यहां निगुरा नहीं बैठा है, सबके गुरु हैं। यही है गुरु। हसीन तारिकाएं वो आकर के बताएंगी ऐसे करो वैसे करो, यू नो। तुम कोई अखबार उठा लो, तुम कोई न्यूज वेबसाइट खोल लो, वहां इन्होंने ज्ञान बांट रखा होता है। हम इतने बुद्धू लोग हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि जिनको हम गुरु समझ रहे हैं वो एक्टर हैं और जिनको हम एक्टर समझ रहे हैं वो गुरु हैं। समझना, गौर से देखना। जिन लोगों को तुम कह रहे हो ये तो गुरु है, वो वास्तव में कुछ नहीं है, वो नौटंकीबाज हैं, वो एक्टर हैं और वो गुरु बन के बैठे हुए हैं। एक्टर हैं, इसी से पता चलता है कि 2 घंटा लगता है उन्हें अपनी कॉस्ट्यूम पहनने में और 2 घंटा लगता है उन्हें अपना पूरा मेकअप करने में। ये गुरु हैं जो अभिनेता हैं। और दूसरी ओर अभिनेता और अभिनेत्री हैं जिनको हमने स्वीकार कर लिया है गुरु की तरह। आम आदमी का मन जानते हो क्या होता है? फिल्मी, और कुछ नहीं, बस फिल्मी। वहीं से वो सब सीख रहा है, वैसे ही वो जी रहा है। और घटिया फिल्में। और जब मैं फिल्म कह रहा हूं तो वही फिल्म नहीं जो सिनेमा में पर्दे पर चलती है या कि आप टीवी में जो देखते हो, धारावाहिक इत्यादि। ये सब जो आसपास हमने चला रखा है फिल्मी नहीं है क्या? फिल्मी माने समझ रहे हो क्या? काल्पनिक। जिसकी पटकथा पहले से ही लिख दी गई हो उसको कहते हैं फिल्मी। हमारे आसपास जो कुछ है उसकी पटकथा, स्क्रिप्ट सब पहले से ही तो लिखी हुई है, सब फिल्मी है। रिश्ते, नाते, जीवन, शादी, ब्याह, परिवार, समाज, लक्ष्य हमारे, ये सब क्या पहले से ही स्क्रिप्टेड नहीं है, पहले से ही निर्धारित नहीं है? तो क्या ये फिल्मी नहीं हुए? तुम्हारी इन सब पटकथाओं में बताओ कृष्ण आते कहां हैं? अष्टावक्र आते कहां हैं? जब तुम्हें जिंदगी के निर्णय करने होते हैं तुम जाते हो अष्टावक्र से पूछने? ईमानदारी से बताना, तुम जाते हो अंबाला वाले ताऊ जी से पूछने? जब शादी करने गए थे तो उपनिषदों के ऋषियों से पूछा था। तो अब अगर तुम्हारी शादी खा रही है तुम्हें, तो उपनिषदों के ऋषियों को दोष मत देना। जिन्होंने करवाई है शादी उनका गला पकड़ो जाके। धर्म को क्यों गुनहगार बना रहे हो? धर्म पर तो तुम चल ही नहीं रहे, तो धर्म तुम्हारा गुनहगार कैसे हो गया? और ये बहुत आम सवाल है। लोग यहां आ जाएंगे, बैठेंगे, कहेंगे 10 साल से मैं फलानी चीज का पाठ कर रहा हूं, कुछ मिल नहीं रहा। 10 साल से तो तुम रोज शौच भी करते हो, तो कोई दिली चीज हो तो कुछ लाभ भी होगा ना। बाहर की क्रिया प्रक्रिया से क्या मिल जाना है? रोज सुबह खड़े होकर के ओम जय जगदीश हरे गा दिया, उससे तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा? और तुम कहो नहीं मैं तो बड़ा भक्त हूं, रोज हनुमान चालीसा पढ़ता हूं। ना कोई भक्ति है, ना कोई श्रद्धा है। जीवन हमारा बस एक फिल्मी अड्डा है। और फिर आप जब कहते हैं कि
आपने ग्रंथों को पढ़ा है, अभी आपकी परीक्षा ली जाए कि आपने कितना पढ़ा है? बोलिए। बिल्कुल किताबी परीक्षा ही। लिखें आपके सामने 10 श्लोक और कहें कि इनका मतलब बता देना, या आपसे कोई सैद्धांतिक सवाल ही पूछ लें कि लीजिए ये आपसे पूछ दिया, इसका अंतर बताइए, ये क्या है और ये क्या है। क्या पढ़ा है आपने? आपने उस स्तर की पढ़ाई भी नहीं करी है जिस स्तर की पढ़ाई आप बोर्ड की परीक्षाओं के लिए करते हैं। वहां भी कुछ तो समझते थे ना, ताकि प्रश्न पत्र में सवाल का समाधान लिख सको। लोग यहां आकर मुझसे ही कहते हैं हम आपको 5 साल से सुन रहे हैं, और फिर वो जो सवाल पूछेंगे तो मुझे ताज्जुब होगा। मैं कहूंगा आपने मुझे 5 मिनट भी सुना है क्या? और कह रहे 5 साल से सुन रहे हैं। तुम वैसे ही सुन रहे हो जैसे घर में FM रेडियो सुना जाता है। FM रेडियो लगा दिया जाता है और वहाँ किचन में छौंक और कड़ाही चल रही है, ऐसा ही होता है ना। वो अपना बजता रहता है, वहाँ वो जो आरजे है कुछ बक रहा है, वो अपना बक रहा है, वो अपना काम कर रहे हैं। वैसे ही आचार्य जी को लगा दो, अपना बकते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। बहुत लोग आते बताते बोलते दिन भर हम सुनते हैं। मैं पूछता हूँ बेरोजगार हो तुम, दिन भर सुन कैसे लेते हो मुझको? बोले नहीं वो चलता रहता है। ठीक है, अच्छा है, चलो व्यूज बढ़ रहे हैं।